हजारों साल नहीं बल्कि लाखों वर्ष पूर्व, जब पृथ्वी पर न कोई नक्शा था, न सभ्यता और न ही इतिहास की कोई किताब, चारों तरफ फैला था सिर्फ खुला आसमान और लहराते सवाना घास के मैदान। और हर कोने पर घात लगाए खूंखार शिकारियों के बीच एक कमजोर जिज्ञासु प्राणी खड़ा था, आदि मानव। यह वही डरा हुआ मानव था जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की भूगोल को बदल दिया। दोस्तों, आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका के केन्या, इथोपिया और तंजानिया के चित्र मानव इतिहास की पहली पाठशाला बने। यहाँ होमो हेबिलिस और बाद में होमो इरेक्टस का उदय हुआ। उनके पास न नुकीले दांत थे, न पंजे और न ही अत्यधिक गति। उनके पास था विकसित होता मस्तिष्क, और इसी मस्तिष्क ने पत्थरों को औजार में बदला और अग्नि पर नियंत्रण पाने की कला सीखी। लेकिन एक प्रश्न सदैव उठता है कि आखिर आदि मानव ने अपनी जन्मभूमि को क्यों छोड़ा। आज से लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका की तपती धरती पर मानव इतिहास की पहली पाठशाला बनी थी। वे अफ्रीका की गोद में फले फूले वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उसे छोड़कर अनजानी दुनिया में जाने का फैसला आखिर क्यों लिया? उन रास्तों पर कदम क्यों रखा जहाँ पहले किसी ने नहीं रखा था? दोस्तों, इसका जवाब छिपा था बदलती हुई प्रकृति में। अफ्रीका की जलवायु करवट ले रही थी। जिस धरती पर कभी हरियाली थी, वह धीरे धीरे सूख कर बंजर होने लगी। नदियाँ रास्ता बदल रही थी और जंगल छोटे हो रहे थे। भोजन की तलाश अब केवल जरूरत नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। भूख इंसान को सबसे दूर तक ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। इसी भूख और बेहतर जीवन की तलाश ने आदि मानव को उन सीमाओं के पार धकेला जिन्हें कभी किसी ने पार नहीं किया था। और फिर शुरू हुई आज से लगभग 18 लाख साल पहले मानव इतिहास की सबसे साहसिक और लंबी यात्रा। बिना किसी नक्शे के और बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के उन राहों पर चलना पड़ा जहां पहले किसी के पैर नहीं पड़े थे। ये छोटे छोटे समूह अफ्रीका से निकलकर मध्य पूर्व की ओर बढ़े। आज जिसे हम इजराइल, जॉर्डन और ईरान कहते हैं, वो इनके पहले पड़ाव बने। हर रात शेरों की दहाड़ के बीच सोना, हर सुबह एक नई जमीन का डर। फिर भी वे रुके नहीं, वे बढ़ते रहे। एशिया की गहराई तक, भारत की नर्मदा घाटी से लेकर चीन के जंगलों तक उनके पैरों के निशान आज भी गवाह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, यह सफर यही नहीं थमा। कुछ समूह कड़ाके की ठंड को चीरते हुए यूरोप पहुंचे, जहां उन्होंने निएंडरथाल्स के रूप में अपने आप को ढाला। जहां उन्होंने सीखा कि आग, कपड़े और समूह की एकता ही उन्हें जिंदा रख सकती है। लेकिन सबसे चमत्कारी पल वो था जब इंसान ने पहली बार विशाल समुद्र की लहरों को देखा। आज से करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने लकड़ी के मामूली तख्तों के सहारे उस समुद्र को पार किया जिसे पार करना नामुमकिन लगता था। और इसी तरह इंसान जा पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। इस सफर का आखिरी बड़ा अध्याय लिखा गया करीब 15,000 साल पहले, जब पूरी दुनिया बर्फ से ढकी थी। तब एशिया और अमेरिका के बीच एक बर्फीला पुल बना, बेरिंग लैंड ब्रिज। इसी पुल पर चलकर इंसान ने अमेरिका में कदम रखा। अब अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं था जहां इंसान के पदचाप न हो। वे आदि मानव थे, लेकिन उनके इरादे आधुनिक थे। अफ्रीका से शुरू हुआ वह महान सफर आज भी थमा नहीं है। वह हमारे विचारों, हमारी खोजों और हमारे भविष्य के सपनों में आज भी जारी है। वहीं जिज्ञासा, वहीं नए रास्तों की तलाश और वहीं चुनौतियों से लड़ने का जज्बा। आदि मानव ने साबित किया कि यदि साहस और बुद्धि का मेल हो तो कोई भी दूरी असंभव नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा काम ही है असंभव को संभव बनाना। दोस्तों, यह सफर अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।